नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्ज़ाम अड्डा चैनल में। और आज की क्लास में हम क्लॉक के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। क्लॉक के अगर चैप्टर की बात करें तो हमें चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, हमें वहाँ क्लॉक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें 3 से 4 नंबर के क्लॉक से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ में हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम क्लॉक के बेसिक से और क्या कहते हैं एंगल से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और क्लॉक के चैप्टर को मैं 2 क्लासों में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और उसमें हम पढ़ने वाले क्या-क्या हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा क्लॉक में जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहली जो हमारी चीज़ रहेगी वो हम बेसिक यानी क्लॉक के बेसिक चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद एंगल को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि एंगल में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको समय दिया जाएगा और उस समय से आपसे पूछा जाएगा कि कितने एंगल का कोण बनेगा। इस तरीके से क्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं। आपको समय दिया जाएगा और एंगल पूछा जाएगा, या एंगल दिया जाएगा तो समय पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टाइप रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, मिरर इमेज की। ठीक है, मिरर इमेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में आपको समय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक समय क्या होगा या दर्पण समय क्या होगा। इस तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। इसके बाद वाटर इमेज को कवर करेंगे। वाटर इमेज को हम कवर करेंगे और वाटर इमेज में क्या होता है, इसमें भी आपको समय दिया जाएगा और जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा कि जल पर देखने पर समय कितना बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज सबसे पहले हम बेसिक को कवर करेंगे और उसके बाद जो हमारा रहेगा एंगल से, कि एंगल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉक के बेसिक को कवर करने वाले हैं। तो क्लॉक के बेसिक से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और इसकी बेसिक चीज़ें क्या-क्या हैं, उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने घड़ी को देखा ही होगा, घर में एक घड़ी होती है और जिसमें क्या होते हैं, नंबर डले होते हैं। कैसे भाई नंबर होते हैं इसमें अगर बात करते हैं तो जो टॉप पर हमारा कितना 12 होता है, फिर यहाँ 3, 6 और 9। एक होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। इस तरीके से घड़ी के अंदर नंबर होते हैं और घड़ी के अंदर हमें 3 सुई देखने को मिलते हैं। वो 3 सुई कौन कौन से होते हैं हमारे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, वो सुइयाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो हमारी सुई होती है वो सुई हमारी कौन सी होती है भाई, आवर्स सुई होती है। ठीक है, कौन सी सुई होती है भाई, आवर्स की सुई होती है, जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। ठीक है, किसकी सुई कहते हैं, घंटे की सुई कहते हैं। फिर हमारी कौन सी सुई आ जाती है, फिर हमारी मिनट की सुई आ जाती है। ठीक है, कौन सी सुई भाई, मिनट की सुई आती है। उसके बाद जो हमारी सुई आती है वो कौन सी सुई आती है, हमारी सेकंड की सुई। ठीक है, कौन सी सुई आती है भाई, सेकंड की सुई आती है। घड़ी के अंदर ये 3 प्रकार की हमें सुई देखने को मिलती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई देखने को मिलती है। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि लगातार 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लगातार 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि मैं कहूँ 6 या 7 के बीच में या 7 या 8 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें जो डिग्री का कोण बनता है कितने, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये 30 डिग्री का ही कोण क्यों बनता है, क्यों बनता है, आपको यही बताना चाहूँगा। जब कोई घड़ी की सुई 12 से चलना स्टार्ट करती है और वो एक पूरा चक्कर, कौन सा पूरा एक चक्कर लगाकर फिर वो उसी जगह पर पहुँचती है, तो कितना घूमती है वो भाई, 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे कि ये कितने खाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने खाने हैं भाई, 12 खाने हैं। ठीक है, 12 खानों में ये डिवाइड है और जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हमारा यहाँ से आता है कि एक खाने में
ठीक है, यानी लगातार दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे करके खाने होंगे, और वो खाने कितने होते हैं भाई, 5 खाने। तो वो जो छोटा खाना होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वो जो हमारा बनाता है कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 6 डिग्री कैसे आए भाई, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये कितने खाने हैं, 5 खाने हैं, और हमें पता है लगातार दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, और कितने खाने होते हैं, 5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री यहाँ से हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं इन सुइयों के बारे में। इन सुइयों की जो बेसिक नॉलेज है उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सेकंड सुई की बात करता हूँ, सेकंड हैंड सुई की बात करें हम, ठीक है, सेकंड सुई की बात करते हैं। अगर सेकंड की सुई की बात करते हैं तो सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है या कितने समय में पूरा करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री कितने मिनट में, 1 मिनट में कंप्लीट करती है। कितना, 360 डिग्री कंप्लीट करती है। कब, 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड में कितना चलती है भाई, तो 360 डिग्री विस्थापित होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 सेकंड की हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 सेकंड की जो हमें वैल्यू मिलनी है 360 बट्टे कितना, 60। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिला, 6 डिग्री। तो कह सकते हैं कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है भाई, तो 1 सेकंड में सेकंड की सुई 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो यहाँ से 1 सेकंड की हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से हम मिनट की सुई की बात करते हैं। किसकी, मिनट की सुई, ठीक है। मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेगी, तो 1 घंटे का समय लेती है। कौन, मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी भाई, 360 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 360 डिग्री। कह सकते हैं कि 1 मिनट में भैया कितने, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 60 मिनट में कितना चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। और एक यहाँ से 1 मिनट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से हमें, तो 360 बट्टे कितना आ जाएगा, 60। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा भाई, 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी भाई, तो 6 डिग्री चलेगी। कितना, 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में। इसी तरीके से मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है, तो हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड में कितना चलती है ये, तो 6 डिग्री चलती है। 60 सेकंड में कितना चलती है, तो 6 डिग्री चलती है। तो यहाँ से 1 सेकंड की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 सेकंड की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकलेगी, तो कह सकते हैं 6 बट्टे 60, ठीक है। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे 1/10 डिग्री, तो कह सकते हैं मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है भाई, तो 1/10 डिग्री विस्थापित होती है मिनट की सुई। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री चलती है। कौन, मिनट की सुई। इसी तरीके से हम घंटे की सुई की बात करते हैं, ठीक है। घंटे की सुई की बात करेंगे, यानी आवर्स सुई की हम बात करेंगे। यहाँ से आवर सुई की बात करते हैं, तो आवर की जो सुई है वो पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करेगी, तो हम कह सकते हैं 12 घंटे में। कितने, 12 घंटे में कितना चलेगी भाई, 360 डिग्री, ठीक है। 12 घंटे में कितना घूमेगी वो, 360 डिग्री घूमेगी। और यहाँ से 1 घंटे की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 घंटे की हमारी वैल्यू क्या आएगी, 360 बट्टे कितना भाई, कितना आएगा, 360 बट्टे 12, ठीक है। यहाँ से हम 1 घंटे की वैल्यू निकालेंगे घंटे की सुई की, तो 12 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 30 टाइम कटेगा। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी निकली घंटे की सुई की, तो 30 डिग्री निकली। कितने डिग्री, 30 डिग्री निकली, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में
यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितना चलती है वही घड़ी, घंटे की सुई, तो 30 डिग्री चलती है। यहाँ से 1 मिनट की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 मिनट की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 30/60, और काटेंगे तो कितना आएगी 1/2, यानी कितना कह सकते हैं 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है भाई, तो आधा डिग्री विस्थापित होती है। और 1 घंटे में कितना विस्थापित होती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री विस्थापित होती है घंटे की सुई। हमें यह पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड में कितना चलती है घंटे की सुई, तो आधा डिग्री चलती है। यहाँ से 1 सेकंड की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 1 सेकंड की जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना 60, तो कितना आएगा 100 कितना 20 डिग्री। तो कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1/120 डिग्री, कितना 1/120 डिग्री चलेगी। यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करेंगे, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री विस्थापित होती है। इसी तरीके से मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना विस्थापित होती है, कितना घूमती है या कितना चलती है, तो कितना चलेगी 6 सेकंड चलेगी। और मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो 1/10 डिग्री विस्थापित होगी। इसी तरीके से घंटे की सुई की बात करते हैं, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है, तो 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में कितना 30 डिग्री चलती है। इसी तरीके से घंटे की सुई 1 मिनट में कितना विस्थापित होती है, तो आधा डिग्री विस्थापित होती है। और 1 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो 1 सेकंड में 1/20 डिग्री विस्थापित होती है। अब यहाँ से एक हम चार्ट बना लेंगे, ठीक है, जिससे हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम सेकंड हैंड की बात करते हैं। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी भाई, तो 1 सेकंड में कितना चलती है 6 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से मिनट सुई की बात करेंगे। मिनट की सुई की बात करते हैं, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है भाई, तो 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री चलेगी। और भाई 1 सेकंड में कितना चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलती है भाई, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, कितना 1/10 डिग्री। और इसी तरीके से हम किसकी बात कर लें, घंटे की सुई की बात करेंगे। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है भाई, तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। और भाई 1 मिनट में कितना चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे की सुई। और 1 सेकंड में कितना चलती है, तो 1 सेकंड में जो चलती है भाई कितना 1/120 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री चलती है। और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में आधा डिग्री, और 1 सेकंड में 120 डिग्री विस्थापित होती है। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले सेकंड हैंड की बात करेंगे, यानी सेकंड सुई से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी चीज़ों को आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम सेकंड की, मिनट की और घंटे की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, और किस तरीके से इनकी वैल्यू निकाली जाती है, उन सभी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ा है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि सेकंड की सुई 50 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। सेकंड की सुई 50 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, हमारा ये पहला क्वेश्चन है। हमें पता है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना विस्थापित होती है, तो 1 सेकंड में सेकंड के सुई के द्वारा भाई कितना विस्थापित किया जाता है, तो 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री वो 1 सेकंड में चलती है। हमसे पूछा गया है 50 सेकंड में। 50 सेकंड में सेकंड की सुई कितना घूमेगी, या कितना चलेगी, या कितना विस्थापित होगी, इस तरीके से प्रश्न करे जाते हैं। तो 50 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा भाई 6। 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 50 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा
300 डिग्री। तो कह सकते हैं कि सेकंड की सुई 50 सेकंड में 300 डिग्री घूमती है, ये चलती है या विस्थापित होती है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है सेकंड की सुई 30 सेकंड में कितना विस्थापित होती है। तो 30 सेकंड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 30 सेकंड की वैल्यू पूछी गई है, 30 सेकंड में कितना घूमेगी वही। तो भाई 30 सेकंड की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 6 हो जाएगा। और 30 की और 6 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि 30 सेकंड में सेकंड की सुई 180 डिग्री विस्थापित होगी। यहाँ से हमने सेकंड की सुई को कवर करा है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ मिनट की सुई के बारे में। ठीक है, मिनट की सुई से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना विस्थापित होगी, ये हमसे पूछा गया है कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितना विस्थापित होगी, ये हमसे पूछा गया है। और हमने 1 मिनट की वैल्यू निकाली है, कितना, एक मिनट की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, तो 1 मिनट की वैल्यू जो हमारे पास है वो 6 डिग्री है। कितना है भाई, 6 डिग्री है। और हमसे क्या पूछा गया है, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना घूमती है भाई, तो कुछ नहीं करना है, 60 मल्टीप्लाई कितना कर देना है, 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ मिनट की सुई 60 मिनट में कितना विस्थापित होगी या कितना घूमेगी या कितना चलेगी, तो 360 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी भाई, 360 डिग्री चलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनट की सुई 40 मिनट में कितना विस्थापित होगी। मिनट की सुई 40 मिनट में कितना विस्थापित होगी भाई, तो 40 मिनट की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो 40 मिनट की वैल्यू जब निकालते हैं तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, 240 डिग्री। तो कह सकते हैं कि मिनट की सुई 40 मिनट में 240 डिग्री घूमती है या चलती है या विस्थापित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आप मिनट की सुई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और सेकंड की सुई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, मिनट की सुई से ये भी पूछा जा सकता है कि मिनट की सुई 60 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। अब मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट की सुई है और पूछा क्या जा रहा है, सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है कि 60 सेकंड में कितना विस्थापित होती है मिनट की सुई। तो हमें पता है 1 सेकंड की हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो 1 सेकंड की जो वैल्यू हमने निकाली है 1/10 डिग्री निकाली है। और पूछा कितना जा रहा है, 60 सेकंड का पूछा जा रहा है। तो 60 सेकंड की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर। हमें जब 1 सेकंड की हमें यहाँ पर वैल्यू पता चल चुकी है तो 60 सेकंड की वैल्यू निकाल दो। तो कितना आएगा भाई, कह सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 1/10, और काटेंगे जब ये 6 टाइम कटेगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 60 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो 6 डिग्री विस्थापित होगी। ठीक है, 60 सेकंड में कितना, 6 डिग्री विस्थापित होगी, या घूमेगी या चलेगी, कह सकते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनट की सुई भाई 40 सेकंड में, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मिनट की सुई 40 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। तो हमें 1 सेकंड की यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल रखी है मिनट की सुई की। तो 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/10 डिग्री चलती है। कितना चलती है भाई, 1/10 डिग्री चलती है। अब पूछा कितना गया है, 40 सेकंड का पूछा गया है। तो 40 सेकंड में भाई निकाल देते हैं, 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/10 डिग्री। और जब इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, 4। तो कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है 40 सेकंड में कितना डिग्री विस्थापित होगी, तो 4 डिग्री विस्थापित होगी। तो ये हमने मिनट की सुई को हमने कवर करने की कोशिश की है। अगली जो हमारी सुई आती है, अगली सुई हमारी कौन सी आती है, तो अगली सुई जो हमारी आती है घंटे की सुई। अब घंटे की सुई से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है घंटे की सुई से, कि घंटे की सुई, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना विस्थापित होगी। ठीक है, तो हमने जो 1 घंटे की वैल्यू निकाली है, हमारे पास 1 घंटे की वैल्यू क्या है भाई, 30 डिग्री है। कितना है भाई,
30 डिग्री हमारे 1 घंटे की वैल्यू है। अब पूछे कितने घंटे की गई हमसे, तो 12 घंटे की पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना है, 12 घंटे की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 1 घंटे की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो 12 घंटे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 30, और 12 कितने होते हैं 36, यानी 360 डिग्री वो घूमती है। 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है या विस्थापित होती है। सेकंड, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि घंटे की सुई 9 घंटे में कितना विस्थापित होती है। अब यहाँ से घंटे की सुई है और 9 घंटे में कितना विस्थापित है या कितना घूमती है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसी तरीके से 9 घंटे की हम वैल्यू निकालेंगे, तो 9 घंटे में भाई कितना विस्थापित होगी, तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हमें 1 घंटे की वैल्यू पता है, 1 घंटे की वैल्यू हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, तो 9 घंटे की पूछी गई है, तो 9 घंटे की यहाँ से हम बता देंगे। 9 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, तो 270 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 270 डिग्री। तो कह सकते हैं कि घंटे की सुई 9 घंटे में कितना चलेगी, तो 270 डिग्री चलेगी, जो घूमेगी या विस्थापित होगी। ठीक है, अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो हमने घंटे की सुई से घंटे के बारे में निकाला है, इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि घंटे की सुई 50 मिनट में कितना विस्थापित होगी। घंटे की सुई 50 मिनट में कितना विस्थापित होगी, और हमें ये पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना विस्थापित होती है, तो आधा डिग्री विस्थापित होती है। अब पूछा कितना गया है, 50 मिनट का पूछा गया है। ठीक है, कितना पूछा गया है, 50 मिनट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो जब 50 मिनट की वैल्यू निकालोगे तो 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2, और जब इसको काटोगे तो कितने टाइम कटेगा 25 टाइम कटेगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 25 डिग्री। तो घंटे की सुई 50 मिनट में कितना घूमती है, तो कह सकते हैं 25 डिग्री। कितना घूमेगी, 25 डिग्री घूमेगी, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट की वैल्यू जो हमने निकाली है 1/2 निकाली है, और पूछा कितने का गया है 50 मिनट का पूछा गया है घंटे की सुई का। तो 50 मिनट का हमने जब इसको सॉल्व करा तो कितना आया भाई, 25 डिग्री यहाँ से निकल के आया। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है कि घंटे की सुई 40 मिनट में, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन छूट गया, कि घंटे की सुई 40 मिनट में कितना विस्थापित होगी। तो 40 मिनट में हम निकालेंगे, 40 मिनट की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से, तो 40 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें 1 मिनट की वैल्यू हमें पता है, 1 मिनट की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है 1/2 निकल के आई है। तो 40 मिनट की हम जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। जब यहाँ से काटेंगे हम तो कितने बार कटेगा ये 20 टाइम। तो 40 मिनट में कितना डिग्री विस्थापित होगी भाई ये, तो 20 डिग्री विस्थापित होगी। ठीक है, अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमारे घंटे की सुई की सेकंड से क्वेश्चन बनेंगे। किससे, सेकंड से। सेकंड से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि घंटे की सुई 60 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। कितने भाई, 60 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। हमें ये पता है 1 सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो 1 सेकंड की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। 1 सेकंड की हमारी जो वैल्यू है घंटे सुई की, 1 सेकंड की कितना है 120 डिग्री है, और कितने पूछा गया है भाई 60 सेकंड का पूछा गया है। कितना पूछा गया है 60 सेकंड का यहाँ से पूछा गया है, तो 60 सेकंड का निकाल देंगे। 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और जब इसको काटोगे यहाँ पर कितना आएगा 2। तो कह सकते हैं कि घंटे की सुई 60 सेकंड में कितना चलेगी 1/2 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी 1/2 डिग्री चलेगी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, अगला क्वेश्चन बनता है घंटे की सुई 40 सेकंड में कितना भाई 40 सेकंड में। ठीक है, घंटे की सुई कितना 40 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। तो 40 सेकंड की जब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है 40 सेकंड की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 3 टाइम कटेगा। तो 40 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो 1/3 डिग्री विस्थापित होगी। हमें 1 सेकंड की वैल्यू पता है, 1 सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/120 डिग्री है घंटे की सुई की, और 40 सेकंड की हमसे पूछी गई है। तो 40 सेकंड को जब हमने सॉल्व करा तो 1/3 डिग्री विस्थापित होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सुइयों से बनते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको बताया गया है किस तरीके से इसकी बेसिक है, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, डिग्रियां कैसे निकाली हमने, फिर उनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनको हमने डिस्कस करा। अगला जो हमारा इसमें टाइप आता है, वो टाइप हमारा कौन सा आता है भाई, घड़ी का।
अगला जो टाइप हमारा बनता है सेकंड टाइप कह सकते हैं। सेकंड टाइप जो हमारा बनता है कोण का, ठीक है। आपसे एंगल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपसे एंगल पूछा जाएगा और आपको एंगल की वैल्यू हमें निकालनी होगी कि कितना भाई, एक समय दिया होगा आपको और पूछा जाएगा कि इतने बजे या इतने समय घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। वहाँ से कोण दो प्रकार के बनते हैं, एक हमारा छोटा कोण बनता है और एक हमारा बड़ा कोण बनता है। जैसे कि एक समय दिया जाएगा, मान लेते हैं कितना, 3:30 बजे, ठीक है। 3:30 बजे भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा घड़ी के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे कोण पूछा जाएगा, तो इसको जो एक ट्रिक है या कहें एक मेथड है, उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 60h डिफरेंस बाई 11 m/2, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो h है, h हमारा क्या है, आवर्स, यानी कह सकते हैं जो h है यहाँ हमारा समय है और m जो है हमारा यहाँ पर क्या है, मिनट है। m क्या है यहाँ पर, मिनट है। और ये जो क्या है, ये भाई डिफरेंट है, यानी कह सकते हैं अंतर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, और 2 से हमें क्या करना है, उस अंतर को डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3:30 बजे, तो भाई घंटे कितने दे रखे हैं, हमें 3 दे रखे हैं, और जो मिनट दे रखे हैं कितना दे वाले, घंटे कितने दिए हुए हैं, 3, और अंतर करेंगे, अंतर कितना, 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 मिनट, अपॉन में कितना, 2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 330 आएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, अपॉन में 2। इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ये जो 75, एक बात यहाँ पर ये याद रखेंगे, जब भी वैल्यू 180 से नीचे आएगा तो वो हमारा कैसा कोण होगा, वो छोटा कोण होगा। कैसा कोण होगा, छोटा कोण होगा। और बड़ा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से जो हमारा कोण निकलेगा उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जब यहाँ घटाएंगे 5 बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा अभी 15, और 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। तो बड़ा कोण हमारा कितना निकला 285। कहने का मतलब ये है कि 180 से छोटी अगर वैल्यू निकलती है तो हमारा छोटा कोण हो जाता है, और 180 से बड़ा अगर हमारा वैल्यू आता है तो वो हमारा बड़ा कोण हो जाता है। और बड़ा कोण निकालने के लिए हमें क्या करना है, 360 में से उसको माइनस कर देना है तो हमारा बड़ा कोण आ जाएगा। या बड़ा कोण निकलता है, छोटा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा छोटा कोण आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन लेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगर कोई समय दिया हुआ है, वो समय दिया हुआ कितना, 6:30। तो यहाँ पर पूछा जाता है घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जो करते आए हैं वही करेंगे। 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6, डिफरेंस बाई 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिफरेंस बाई कितना, 330 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, अपॉन में 2 आ जाएगा। अपॉन में कितना आया, 2, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30, और बट्टे कितना, 2, और काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 डिग्री। ये 15 डिग्री जो यहाँ पर निकला है ये हमारा कैसा कोण है, तो ये छोटा कोण है, ठीक है, छोटा कोण। बड़ा कोण निकालने के लिए 360 में से कितना माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, 345। ये हमारा कैसा कोण निकल आया, बड़ा कोण निकल आया। क्वेश्चन में देखेंगे कि वो छोटा कोण पूछ रहा है या बड़ा कोण पूछ रहा है, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं पूछता है तो जो हमारा उन 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा उसी को हम आंसर मान लेंगे। तो इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर एक बात ये भी देखें कि इसका अनुपात कितना बनना है भाई। अगर इसका अनुपात देखते हैं तो 1:5 बनना है। कितना बनना है भाई अनुपात, तो 1:5 बनना है। तो जब भी 1:5 बनेगा तो उसमें क्या करते हैं, 1:5 बनता है तो हम मिनट को आधा कर देते हैं। मिनट को क्या कर देते हैं भाई, मिनट को आधा कर देते हैं। तो यहाँ मिनट हमें कितना दे रखा है, मिनट हमें दे रखा है 30, और 30 का जब भी आधा करोगे तो कितना आएगा,
15 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये ट्रिक बन गई। ठीक है, जब भी 1:5 या कह सकते हैं 1:6 बनेगा, 1:5 या 1:6 बनेगा, तो उसमें क्या करना है, जो समय दिया होगा उसमें मिनट का क्या कर देना है, आधा। तो मिनट का जब भी हमने आधा किया तो 15 डिग्री यहाँ से आंसर निकले आया, और जो कि हमने इस मेथड से भी करके इसको निकाला है। तो याद रखना इस बात को। जैसे कि एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, एक सवाल और लेता हूँ, जैसे कि 5 कितना ले लेता हूँ, 30। तो घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो कितना आएगा हमारा इसका, तो देखेंगे 1:6 आया है। और 1:6 जब भी आएगा तो मिनट का क्या करना, हमें मिनट का आधा कर देना है। मिनट का क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो 30 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा भाई, 15 डिग्री। कितना आएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ से ये भी आंसर हमारा निकल आया। कहने का मतलब है 1:6 और 1:5 जब भी बनेगा तो मिनट का हमें आधा करना है। अगले ट्रिक की बात करते हैं। जब भी 1:10 दिया होगा, जब भी 1:10 दिया होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, घंटे में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, घंटे में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ समय दिया जाता है कितना, 4:40 दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि 4:40 में घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा क्या करना है, हमें 25 से गुणा कर देना। एक रेशियो यहाँ पर कितना बनना है भाई, 10 बनना है। गुणा किससे कर देना है, 25 से। तो 25 चौका कितने होंगे भाई, 100 डिग्री। तो यहाँ से 100 डिग्री हमारा निकल गया आंसर। या इसको रूल में रख के देखेंगे क्या हमारा ये आंसर सही आ रहा है। तो 60 गुणा कितना, 4, अंतर करेंगे यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 40 अपॉन में कितना, 2 करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा, 240, और डिफरेंस बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 11 और 40 की, तो 444 आता है अपॉन में 2। अब इनका अंतर कितना आया भाई, इनका अंतर देखेंगे तो 100 आया और अपॉन में 2, और जब इसको काटेंगे तो 100 डिग्री यहाँ पर निकल गया। कोण हमारा कितना निकला, 440 पर, तो 100 डिग्री यहाँ पर निकलता है। तो 1:10 पर क्या करना है, 25 की मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई कर देना है, 25 की मल्टीप्लाई घंटे में कर देना है। और जब भी 1:4, क्या भी 1:4 बनता है, सवाल में जब भी 1:4 बनता है, 1:4 बनेगा तो कुछ नहीं करना है, जो मिनट दे रखा है उसमें कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट जो दे रखा है उसमें क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सवाल ले लेते हैं हम, क्या 4:16। ठीक है, 4:16 में घंटे और मिनट के बीच में कितना कोण बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, और 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अपॉन में कितना करना है हमें, अपॉन में 2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 240, और ये कितना हो जाएगा, 11×66, और 11 और 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 176, अपॉन में कितना, 2। अब 240 में से कितना माइनस कर लें, 176 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 64 बचेगा। तो यानी इन दोनों का अंतर जो आया 64 आया। कितना आया, 64 आया, और अपॉन में कर देंगे 2। जब 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 32 डिग्री। ठीक है, यहाँ से भी 32 आया। और लेकिन क्या करना है, जब भी 1:4 बनेगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2 से। तो यहाँ पर कितना आया भाई, 32 डिग्री। यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल आया, 32 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर निकल आया है। तो 1:4 पर मिनट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात समझ में आ रही है, आशा करूँगा आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि 1:10 पे क्या करते थे हम। 1:10 पर हमें कुछ नहीं करना है। 1:10 पर हमें घंटे में कितना भाई, 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 1:6 जब भी बनेगा या 1:5 जब भी बनेगा तो मिनट का क्या कर देना है, हमें मिनट का आधा कर देना है। तो आशा करता हूँ आज आपको जितनी भी क्लास में बातें बताई गई होंगी वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दें कि आपको आज की क्लास कैसे लगी है।